तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूं अपेक्षा और वेलकम बैक टू आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी और थोड़ी सी मैं। तो आज की सच में मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जिंदगी में स्ट्रांग बनना है या फिर स्ट्रांग बन के अपनी जिंदगी में बाहर निकलना है तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। जी हाँ, और यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अकेले रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनियादारी छोड़ दो, अपना घर बार, अपना रिश्ता, सारे रिश्ते नाते सब छोड़ दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, और हम इंडियंस हमारे साथ इतने सारे रिश्ते लेके चलते हैं और वो सारे रिश्ते मरते दम तक हम नहीं छोड़ते। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन सबको छोड़ दो या फिर अकेले कोने में जाके बैठ जाओ और वो ऐसे स्ट्रांग बन जाओ। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अकेला रहना सीखो, मतलब वो दुनिया की सारी भीड़ भाड़, उसमें पूरा अपना टाइम साथ में उन्हीं के साथ बिताना छोड़ो। थोड़ा वक्त अपने साथ बिताओ। और यहाँ पे मैं एक दूसरा भी एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अकेले रहना सीखो और अकेलापन, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। अकेलापन ये हो गया कि जिंदगी में जिसके पास कोई नहीं है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन मतलब बात करने के लिए कोई नहीं है, उसको सिर्फ कैसे हो पूछने के लिए कोई नहीं है। तो ये अकेलापन का टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा है और उस टॉपिक पे हम आज नहीं बात करने वाले हैं। मैं कभी इस टॉपिक पे भी बात करूंगी। तो अभी अकेलेपन के टॉपिक को हटा देते हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि अकेले रहना सीखो। अकेले रहना सीखो में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप में बिलीव करो, अपने अपने आप पे मतलब उतना ट्रस्ट रखो, या फिर कहते हैं ना कि खुद पे विश्वास तो होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, राइट? तो जब आप अकेले रहते हो, सारी दुनिया की भीड़ भाड़ से थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिताते हो, तब आप अपने आप को जानते हो। आपके अंदर क्या खूबियां है, क्या खामियां है, सब कुछ जानते हैं। एक इंसान जो बिल्कुल अकेले रहना सीखा ही नहीं है, उसको चाहिए पूरा का पूरा झुंड, पूरी की पूरी दुनिया उसके साथ। और दूसरा इंसान है खुद अकेले रहना, जिसको आता है, वो स्ट्रांग ज्यादा है। वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जो जो इंसान अकेले रहना नहीं सीखा, उसको लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, बड़ी छोटी, दुख दर्द सुख कुछ भी आएगा, यहाँ तक कि उसको खाना खाने के लिए भी लोगों का साथ चाहिए होता है। वो खाना भी अकेले नहीं खा सकता। और दुनिया की सारी उसकी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम, सुख दुख दर्द सब कुछ उसको सारे लोग आसपास चाहिए। वो 1000 लोगों से पूछेगा और पूछने के बाद डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 1000 लोगों के पास रोएगा, हंसने के लिए भी उसको 1000 लोग चाहिए। वो इंसान स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अंदर से वीक है, वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि ये सारी चीजें वो कभी अपने आप खुद से करने के लिए सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो सीखा ही नहीं है अकेले रहना। तो वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। कल को ये सारी 1000 लोगों की भीड़ भाड़ उसकी लाइफ से हट जाए, वो सारे रिश्ते, सारा झुंड उसकी लाइफ से हट जाए, उसके दोस्त वो सब कुछ हट जाए, मैं बता रही हूँ वो इंसान इतना कमजोर है कि वो अकेले जी भी नहीं पाएगा। उसके बिल्कुल अपोजिट जो अकेले रहना सीखा है, वो अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन में, चाहे दुख सुख जो भी है, वो खुद के साथ पहले सलाह मशवरा करेगा। वो लोगों की बात जरूर सुनेगा, लोगों के ओपिनियन जरूर लेगा, बट करेगा वही जो उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग से ज्यादा वो खुद डील करने के लिए समझ सकता है। जो इंसान अकेले रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, अपने टेबल पे आया हुआ बिल अकेले पे कर सकता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग इंसान है। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल सही बात है। तभी इतनी सारी बुक्स में होती है ये बात, या फिर कहीं पे भी आप जाओ ये बातें हमें सुनने को मिलती है। अकेला रहना सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस जिंदगी में, जिस मोड़ पे हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां पे ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया।
यहाँ आज हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे आपके अपने ही आपको दुख दर्द दे जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसे हाल में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो अपना है वो हमारे लिए सही है या नहीं? और जो अपना नहीं है उसके लिए तो हम बोलते ही नहीं कुछ, उसके लिए तो हम सोचते ही नहीं कुछ कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर अकेले हो, अकेले चट्टान की तरह खड़े हो, तो आपको किसी का भी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद को पता है कि कोई भी सिचुएशन आएगी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा या हैंडल कर लूंगी, मुझे क्या जरूरत है लोगों की। तो ऐसे ही लोग जिंदगी में स्ट्रांग बन के बाहर निकल पाते हैं। और जो स्ट्रांग नहीं होते, जो अकेला रहना नहीं जानते, उनको फिर हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों का सहारा चाहिए होता है। और वो लोगों का सहारा चाहिए होता है इसीलिए फिर एक तरीके से वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। आप समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोल रही कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट, मेंटली, यू नो, वो उनके थॉट्स के साथ एक तरीके से खुद को दूसरों के आगे डिपेंडेंट बना देते हैं। अब ऐसे लोगों को अपनी हर चीजों के लिए लोगों का ओपिनियन चाहिए होता है, आसपास लोग चाहिए होते हैं। तो ये सही बात नहीं है। आप जिंदगी में अकेले आए हो, आपको जिंदगी अकेले ही गुजारनी है और अकेले ही जिंदगी का सही मतलब जी के आपको यहाँ से अकेले ही जाना है। आप अपने साथ ऐसे झुंड लेके नहीं चल सकते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत गलत है, नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा इतना मुश्किल नहीं है उसको छोड़ना। अगर मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे, छूट सकता है तो क्यों नहीं, कोशिश करो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि इन द एंड वो सारे लोग आपके हो सकता है सुख में काम आएंगे, बट जब आपको दुख आएगा, दर्द होगा, जिंदगी जब आपको ऐसे कुछ सिचुएशंस देगी, मुझे नहीं लगता कि वो सारे लोग आपका साथ दे पाएंगे। क्योंकि तब वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। तब क्या करोगे? हर बार अगर वो आपके साथ नहीं खड़े रह पाए तब क्या करोगे? अकेले जीना तो नहीं छोड़ दोगे ना? तब आपको उससे ज्यादा दर्द होगा, तब आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की आदत डालो। और जो वक्त उनके साथ बिताते हो उसमें से आधा वक्त अपने आप को दो, अपने आप को जानो, पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी के बारे में जानो, और आपके अंदर कुछ ऐसी बुरी चीजें हैं तो उसको सुधारो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में हर मोड़ पे सारे रिश्ते या सारे दोस्त, घर वाले, सबके साथ रहना जरूरी नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट बनाएंगे या फिर आपको कमजोर बनाएंगे। ये सब कुछ करते हुए आप खुद को स्ट्रांग कभी नहीं बना सकते। यहां तक कि मैं ये भी कहती हूँ कि आपने भले लव मैरिज किया हो, अरेंज मैरिज करके भी आप हस्बैंड एंड वाइफ हो और आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके रिश्ते में बहुत प्यार है, बट फिर भी 24 आवर्स हस्बैंड एंड वाइफ साथ में ही रहना जरूरी नहीं है। वो 24 आवर्स में से वाइफ बोल सकती है ये 1 घंटा मुझे मेरे लिए चाहिए, उसमें आप अलाउड नहीं हो। हस्बैंड ये सेम बोल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो 1 घंटे में आप किसी और से बात कर लो या फिर दूसरा मैरिटल अफेयर कर लो या कुछ और गलत काम कर लो, नहीं। वो 1 घंटे में आपको, आप अपने साथ बिताओ, आपको जो चाहिए वो करो। खुद को समझना है समझो, बुक पढ़नी है बुक पढ़ो, अच्छी मूवी देखनी है मूवी देखो, या जो मर्जी चाहिए वो करो। अकेले बाहर जाना है बाहर जाओ, बट अकेले रहना सीखो। कि अगर आपको जिंदगी में स्ट्रांग बनना है तो अकेले रहना सीखना पड़ेगा, और अगर स्ट्रांग नहीं बनना है, वही कमजोर बन के जिंदगी जीनी है, तो बिल्कुल अकेले मत रहो और लोगों के साथ ही रहो। जैसे जीते आ रहे हो वैसे ही जियो, इससे किसी का कुछ नुकसान नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपका हो सकता है अगर आप डीपली सोचो तो, बट फिर ठीक है। मैं ज्यादा इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकती, बट आशा करती हूँ, आई मीन होप करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा वक्त दो और अपने आप के साथ वक्त बिताओ और स्ट्रांग बन के बाहर आओ। लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी यही खत्म करते हैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आप लोगों को ज्यादा बोल बोल करके बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर आप मुझसे बोर हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी।
और आज का सच आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पता है क्यों? आपको पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ कि जब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है नए वीडियोस बनाने की। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, मेरे नाम पे ना सही, ये एक कप टी के नाम पे कर देना प्लीज। चलो, हम मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, आवजो। और हाँ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह घूमो, अच्छी मूवीज देखो और बस लाइफ को एंजॉय करो। जो भी हो पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय, आवजो।